डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सिलेबस के पहले चैप्टर पृथ्वी और आकाश में पहले टॉपिक सौरमंडल के अंतर्गत हम लोगों ने बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्काओं के बारे में सामान्य जानकारी और इनकी परिभाषाएं समझी थी। यदि एक बार इन सभी की परिभाषाओं की पुनरावृत्ति करें तो हम समझते हैं कि बौने ग्रह वे ग्रह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के मानक अनुसार ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते। बौने ग्रह एक बार फिर से समझ लें कि बौने ग्रह वो ग्रह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के मानक के अनुसार ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते। अब दूसरी बात हमने बताई थी धूमकेतु की। धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या होते हैं? तो धूमकेतु या पुच्छल तारे गैसों का एक पिंड होते हैं जो आकाश में एक लंबी चमकदार पूंछ सहित हमें दिखाई देते हैं, वो धूमकेतु है। धूमकेतु की विस्तृत परिभाषा हमने अपने पिछले वीडियो में बताई थी। इसके बाद तीसरी जो परिभाषा बताई थी हमने, या तीसरा जो पिंड बताया था वो थी उल्काएं। उल्काएं क्या होती हैं? यह क्षुद्र ग्रहों के ऐसे टुकड़े होते हैं जो आकाश में चमकीली धारी के साथ रात्रि में कुछ समय के लिए, सेकंडों की समय के लिए दिखाई देते हैं। धूमकेतु की परिभाषा एक बार फिर बताएं हम आपको कि यह ऐसे क्षुद्र ग्रहों के ऐसे पिंड हैं जो आकाश में कुछ सेकंडों के लिए चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं, ये उल्काएं होती हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की। जो सबसे महत्वपूर्ण पिंड है वो ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह ऐसे पिंड जो अपनी धुरी पर तो घूमते घूमते हैं, साथ ही सूर्य का भी परिक्रमा लगाते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और ऐसे पिंड जो ग्रहों का उनकी परिक्रमा लगाते हैं या ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, वो उनके उपग्रह कहलाते हैं। आज के टॉपिक में हम सौरमंडल के ग्रहों का व्यास, उनकी अपनी धुरी पर परिक्रमा और फिर अपनी धुरी की परिक्रमा के पश्चात सूर्य की परिक्रमा, इन सब का समय और उनके जो कितने उपग्रह हैं इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो ग्रह आता है वो है बुध। बुध ग्रह का व्यास है 4878 किलोमीटर। यह 586 दिन में अपनी धुरी पर घूमता है और 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा लगाता है। इनके उपग्रहों की संख्या शून्य है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद आते हैं बुध। बुध का व्यास 12104 किलोमीटर है। यह 243 दिन में अपनी धुरी पर परिक्रमा लगाता है और 224 दिन और कुछ घंटों में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। इसके उपग्रहों की संख्या भी शून्य है, कुछ नहीं है। तीसरा ग्रह आता है पृथ्वी। पृथ्वी का व्यास 12756 किलोमीटर है। यह 23.9 घंटे में अपनी धुरी पर परिक्रमा लगाता है और 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 1 है। चौथा ग्रह आता है मंगल। मंगल का व्यास है 6796 किलोमीटर। यह 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमता है और 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति का व्यास है 1,42,984 किलोमीटर। यह 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूमता है और 11 वर्ष लगते हैं इसको पूरे सूर्य की परिक्रमा लगाने में, जबकि इसके उपग्रहों की संख्या है 67 या 67। इसके बाद आता है अगला ग्रह शनि। शनि का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। यह 10 घंटे में अपनी धुरी पर घूमता है और 29 वर्ष लगते हैं इसको पूरे सूर्य की परिक्रमा लगाने में। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62। इसके बाद अगला जो ग्रह आता है वो है अरुण। इसका व्यास है 51,118 किलोमीटर। यह 17 घंटे में अपनी धुरी पर घूमता है और 84 वर्ष लगते हैं इसको पूरे सूर्य की परिक्रमा लगाने में, जबकि इसके उपग्रहों की संख्या कुल 27 है। अब सबसे अंतिम ग्रह आता है वरुण। वरुण का व्यास है 49,100 किलोमीटर। यह 17 घंटे में अपनी धुरी पर परिक्रमा लगाता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा लगाने में इसको 164 वर्ष लगते हैं और इसकी जो उपग्रहों की संख्या है वो 13। ओके।